राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि माघी पूर्णिमा कब है और इस दिन क्या करें क्या नहीं करें, पूजा की सामग्री सहित और पूजा की विधि भी बताऊंगी और पूरी जानकारी दूंगी। आप लोग हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। और माघी पूर्णिमा पर एक कार्य करेंगे तो इससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा, असीम कृपा प्राप्त होगी। अभी मैं आपको पूरी बात बताऊंगी, तो ये आप पूरे वीडियो में ध्यान तक आखिरी तक बने रहें, ध्यान से सुने आप पूरे वीडियो को। जो माघ मास के जो पड़ने वाली जो पूर्णिमा तिथि होती है उसको माघी पूर्णिमा कहते हैं। और इस दिन स्नान दान आदि का आदि जैसे स्नान है, दान है, किसी नदी में स्नान करना आदि का और जप करने का कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। और इसमें किसी से आपके घर के यदि नज़दीक कोई सरोवर हो तो आप उसमें स्नान कीजिए। और जो माघ के महीने की में पड़ती है ये माघी पूर्णिमा, इसलिए माघ के महीने में पूर्णिमा पड़ती है, इसलिए इसको माघी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। जैसे कार्तिक में पड़ने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। हर महीने एक मतलब पूर्णिमा पड़ती है, तो साल में 12 पूर्णिमा पड़ती हैं। और पूर्णिमा जो है लक्ष्मी नारायण भगवान को समर्पित है। और इस दिन का स्नान नदी आदि में स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व है। इसके अलावा इस दिन जैसे कि इस समय महाकुंभ पड़ा हुआ है, तो इसमें शाही स्नान भी होता है, यानी कि अमृत स्नान होता है, जिसको पहले शाही स्नान के नाम से जाना जाता था। अब लोग इस अमृत स्नान के नाम से जानते हैं हम लोग। तो इसमें लाखों लोग प्रयाग के में जो संगम है उसमें स्नान करने के साथ ही दान भी करेंगे और बहुत ही अधिक भीड़ होगी। ये तो आप सभी देख रहे हैं कि रोज ही पेपर में भी निकल रहा है, टीवी में भी बता रहे हैं कि इस समय बहुत ही भीड़ है और माघ के महीने में स्नान करने के लिए। तो आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन माघ स्नान कराया है और किसने किसने स्नान कर लिया है, किसने नहीं किया है। और मान्यता है कि इस दिन स्नान करने के साथ साथ दान करने से अत्यधिक करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि माघ के महीने में जो पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा 2025 की, इसमें शुभ मुहूर्त कितने बजे का है और यह 11 तारीख को है या 12 तारीख को, यह भी मैं आपको बता रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि जो है 11 फरवरी को शाम को 6:55 पर शुरू हो जाएगी और जो कि 12 फरवरी को शाम को 7:22 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार माघ मास की जो पूर्णिमा तिथि है वह जो व्रत रखा जाएगा वह 12 फरवरी को 2025 को रखा जाएगा। तो इसलिए उदय तिथि के लिए 12 फरवरी को ही हम सब व्रत रखेंगे। और इसमें हमको शाम को भी मिल रही है 7:22 तक। तो इसी दिन पूरी पूर्णिमा जो व्रत की, दान पुण्य की, सभी इसी दिन ही मानी जाएगी। 12 फरवरी को सुबह 5:19 से लेकर सुबह 6:10 तक स्नान दान का समय है। तो इस बीच आप स्नान आदि कर लीजिए। 5:19 से लेकर 6:10 तक आप सभी सरोवर में या घर में आप स्नान कर लें। अगर आप कहीं गंगा जी स्नान करने या किसी सरोवर में नहीं जा सकते तो आप घर में, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, घर में बाल्टी में आप गंगा जल डाल के उसमें जल डालकर फिर आप स्नान कर लीजिए, तो गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। तो और जिसमें कि माघी पूर्णिमा का तो विशेष महत्व है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा का भी महत्व है, लेकिन माघी पूर्णिमा माघ के महीने का ही पूरा जो है, इसमें दान स्नान आदि का बहुत महत्व माना जाता है। और इस दिन स्नान दान करने के साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की, हनुमान जी की, देवी पार्वती की और भगवान बृहस्पति की भी पूजा के साथ साथ चंद्रमा को भी अर्घ्य देने का विधान है। सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। और अगर आप किसी कारणवश नदी वगैरह में नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में ही गंगा जल बाल्टी में डाल कर स्नान कर लें। और इसके बाद आप
एक तांबे के लोटे में इसमें सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए अर्घ्य। तो एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें सिंदूर, अक्षत, अगर आपको लाल फूल मिल जाता है लाल फूल लीजिए आदि डालकर, और थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए उसमें। लाल चीज़ सूर्य भगवान को अर्पित की जाती है। तो डालकर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, और अर्घ्य देते समय आप ओम सूर्याय नमः या ओम गणेश आदित्य इस तरह आप मंत्र का जप करते रहें, जो आप मंत्र जानते हो। नहीं तो ओम सूर्याय नमः ही मंत्र का जप करते रहें। इसके साथ ही अपनी योग्यता के अनुसार दान वगैरह करें। हाँ, सूर्य देव की जब परिक्रमा की जाती है तो 7 परिक्रमा की जाती है। तो आप सूर्य देव की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। जैसा कि ये शंकर जी की आधी की जाती है, माता दुर्गा की 1 की जाती है, गणेश जी की 3 की जाती है, और जो कृष्ण भगवान की 4 की जाती है, विष्णु भगवान की, और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा की जाती है। तो इसलिए 7 परिक्रमा करें। इसके साथ ही आप दान जो करना चाहते हैं वह दान करें, और शाम को अगर आप चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं, एक आप चांदी का बर्तन हो तो उसमें आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, और गंगा जल डाल के आप सफ़ेद पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, और थोड़ा सा मीठा जो हो, अगर सफ़ेद मीठी चीज़ मिल जाए तो सफ़ेद चीज़ डालकर आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। और इस तरह से आप पूजा करें और उनको धूप दीप आदि दिखाइए, तो इससे आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। और आज के दिन भगवान सत्यनारायण की जैसे आज के दिन का मतलब है कि पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी पढ़ा जाता है और व्रत भी रहा जाता है। वैसे तो पूर्णिमा का जो व्रत है वह 32 पूर्णिमा रही जाती हैं। तो 32 पूर्णिमा रहने का विधान है। अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, किसी तरह से कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो आप 32 पूर्णिमा का व्रत रहिए और उसमें कथा आदि कीजिए, फिर देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। तो इस तरह से आप सत्यनारायण की पूर्णिमा में सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी जाती है। सत्यनारायण कौन है? सत्यनारायण भगवान विष्णु को ही सत्य कहते हैं, कोई ईश कहते हैं, कोई सत्यदेव कहते हैं, उसमें आप पुस्तक में खुद लिखा हुआ है। तो विष्णु भगवान ही सत्यनारायण भगवान है। और इस जब आप कथा भी पढ़ेंगे, व्रत रहेंगे, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा आप पीपल में भी जल चढ़ा सकते हैं, और चढ़ाएं पीपल में, पीपल की भी पूजा की जाती है क्योंकि विष्णु भगवान का पीपल में भी निवास है। तो आप आंवले के वृक्ष हो तो आंवले के वृक्ष में भी दीपक जलाएं, पीपल में भी जलाएं, और तुलसी जी में अवश्य जलाएं दीपक, और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं भगवान विष्णु को। और दीपक जैसे कि हम दीपक जलाते हैं और पीपल के पेड़ में या आंवले के पेड़ में या तुलसी में, तो उसमें जल चढ़ाएं, फिर दीपक जलाएं, तो उससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन अब क्या दान करना चाहिए? माघी पूर्णिमा के जो दिन है, तिल है, गुड़ है, वस्त्र है, घी है, अनाज है, फल आदि का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी फल आपको प्राप्त हो, सीजनेबल फल होते हैं जो, वह आप दान करें। और इस दिन आप जब पूजा वगैरह कर लें, इसके बाद भगवान विष्णु का मंत्र का जप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, ओम नमो नारायण है। तो आप कोई भी जो आपको समझ में आए, आपको जिसमें सुविधा हो वो मंत्र आप जप कीजिए। तो या भगवान विष्णु की गायत्री है, ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये विष्णु भगवान की गायत्री है, तो इसका भी जप कर सकते हैं आप। तो और माता लक्ष्मी का भी मंत्र बोलिए, तो जो आपको सरल लगे आप वही मंत्र करिए। और माता लक्ष्मी की भी गायत्री है, जैसे भगवान विष्णु की हर भगवान की एक गायत्री होती है। तो जैसे कि माता लक्ष्मी की गायत्री है, मंत्र है, श्री महालक्ष्म्ये च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम। इस तरह से आप
उनकी माता लक्ष्मी की गायत्री बोलें। और जैसा कि सत्यनारायण की कथा का मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ कि सत्यनारायण की कथा कैसे करें। मैंने सत्यनारायण की कथा भी वीडियो में बनाई थी पिछले साल, तो आप सर्च करके देख लीजिए। और अगर आपको दोबारा चाहिए तो मैं आपको दोबारा भी दे दूंगी। और इस दिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि श्राद्ध कर्म और गरीबों मतलब जो दान जरूरतमंद है उनको दान आदि देने का बहुत अधिक महत्व है। दान करने का हर समय महत्व होता है, लेकिन माघ के महीने में दान करने का विशेष महत्व हो। फिर माघी पूर्णिमा है, तो कहते हैं कि इस दिन दान आदि करने से, सरोवर में स्नान करने से सारे दुख एवं कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और जितनी भाव बाधाएं होती हैं हमारे जीवन में वे सब दूर हो जाती हैं। और चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें। अगर आप पूर्णमासी का व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं तो भी आप चंद्रमा को अर्घ दें। अगर चंद्रमा को अर्घ नहीं देंगे तो पूरा व्रत का पूर्ण नहीं माना जाता है, पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। चंद्रमा को, चंद्रदेव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। जैसा कि मैंने जितनी चीजें बताई आप डाल के दीजिए उतनी चीजें। मिठाई है सफेद रंग की, या नहीं मिलती है तो चीनी आप डाल लीजिए, सफेद मिश्री डाल लीजिए, और दूध ले लीजिए कच्चा, और उसमें जल, गंगा जल डाल के, सफेद पुष्प लेके अच्छा डाल के आप चंद्र देवता को अर्घ दीजिए और उनका परिक्रमा कर लीजिए चंद्रदेव की। और इसके बाद आप उनकी आरती और धूप दीप आदि कर दीजिए। इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि माघी पूर्णिमा कब है, ये भी बताया आपको, पूजा विधि बताई, पूजा सामग्री बताई, और क्या करें क्या ना करें ये भी बताया। तो और इस दिन आप प्याज लहसुन वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं, तामसिक भोजन ना करें। अच्छी अच्छी जो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी चीज़ें होती हैं वही खाइए, और क्रोध मत कीजिए, और किसी को से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। इस तरह से आप ये कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यह सब जानकारी मैंने आपको दी कि माघी पूर्णिमा पर क्या करें क्या नहीं करें, पूजा सामग्री और पूजा विधि एवं जो एक कार्य मैंने बताया वो यही है कि चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें, कि जिससे कि भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो यह सब जानकारी मैंने आपको दी। यह जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जब मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो इस तरह से आप ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। माघी पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।